हेलो माय स्टूडेंट्स, मैं ब्रजभूषण अवस्थी कॉमर्स विद बीवी अवस्थी चैनल पर आपका पुनः स्वागत करता हूं। पिछले वीडियोस में मैंने पार्टनरशिप के संदर्भ में अकाउंट्स बंद होने के बाद के एडजस्टमेंट की कुछ एंट्रीज के संदर्भ में चर्चा की थी। आज मैं सीधे एडमिशन ऑफ पार्टनर्स की स्टार्टिंग स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं और देखिए कितना इंटरेस्टेड होने वाला है। ध्यान दीजिएगा कि जब एडमिशन ऑफ पार्टनर्स की हम बात करते हैं, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, जब पार्टनर किसी भी पार्टनरशिप में फर्म में एंट्री करता है, ठीक है। जब कोई पार्टनर किसी पार्टनरशिप में यानी कोई सदस्य जब किसी फर्म में एंट्री करता है तो निश्चित तौर से जो पहले पार्टनरशिप बनाई गई होगी यानी आपसी समझौते हुए होंगे कि कितनी कौन कैपिटल देगा, कितना कौन प्रॉफिट शेयर डिस्ट्रीब्यूट करेगा आपस में, तो डेफिनेटली उसके आने पर, नए पार्टनर के आने पर वो प्रावधान कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। मीन्स पिछली पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। अब नए पार्टनर के आने पर नई पार्टनरशिप डीड का गठन होगा, ठीक है। उसमें जो दो चीज़ें आती हैं, एक तो वो कैपिटल कितनी देगा और उसको प्रॉफिट में से कितना शेयर दिया जाएगा, और जो शेयर उस नए पार्टनर को दिया जाएगा वो डेफिनेटली एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो हैं वो अपना छोड़ेंगे कुछ थोड़ा थोड़ा, तभी तो नए पार्टनर्स को शेयर रिसीव हो पाएगा। ओके, तो वहाँ पर रेशियो का एनालिसिस होता है कि कौन सा अनुपात प्रॉफिट का अब नया बनेगा और कितना कितना पुराने साझेदार किस किस तरीके से छोड़ेंगे। ओके, ये एक थोड़ा सा टेक्निकल और सचेत रहने की ज़रूरत है। ये आपको हर क्वेश्चन में करना होगा। लगभग सारे क्वेश्चंस में इस प्रकार का कैलकुलेशन, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया होगा, नया पार्टनर आया तो आपको नया रेशियो बनाना होगा, तो इसका कैलकुलेशन एक्यूरेट होगा। यदि गलत कहीं हुआ तो पूरा क्वेश्चन चला जाएगा। ओके, इसलिए इसको थोड़ा सीरियस होकर के हम समझते हैं, और मैं मानता हूं कि कोई टफ नहीं होता है, किसी चीज़ को हम आसानी से अपने अंदर सेटअप बना लेते हैं, उसके प्रोसेस को सही से पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं चलता हूं अब उन पॉइंट्स के ऊपर जहां पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कन्वर्ट करना होता है। चलिए बच्चों देखते हैं कैसे कैलकुलेशन होता है। देखिए अब इसमें क्या है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें 4 पॉइंट्स हैं। लगभग इस 4 प्रकार के कंडीशंस क्वेश्चंस में आपको मिलेंगे। उन चारों को मैं यहाँ पर लेकर के अलग अलग को क्लियर करता हूँ। देखिए क्या कहता है कि जब पुराने पार्टनर नए साझेदार को पुराने लाभ अनुपात में अंशदान देते हैं, यानी कि जो न्यू पार्टनर आ रहा है उसको जो भी पैसा देना है, सपोज कीजिए उसे 100 रुपये देने हैं, और इनका पुराने वालों का क्या अनुपात है वो मेंशन होगा, तो वो उस 100 रुपये को अपने अनुपात में बांट लेंगे और उतना उतना प्रॉफिट से छोड़ करके सी को देंगे, ठीक है ना। तो वहाँ पर आप यहाँ देखिए क्या है कि मान लें ए बी सी ये 3 पार्टनर्स हैं। न्यू जो आता है वो 1/4 के लिए आता है। अब हमारी ज़रूरत है न्यू रेशियो की, ठीक है। तो न्यू रेशियो क्या होगा, ये 1/4 जो डी को मिलेगा वो इन्हीं के द्वारा तो छोड़ा जाएगा, तभी तो इनको प्राप्त होगा। सीधी सी बात है। तो अब देखिए कैसे निकलता है कि हमने लेट कर लिया टोटल प्रॉफिट 1 है, तो हम सी को देने के बाद कितना बचेगा, ठीक है। तो 1 - 1/4, दिस मीन्स 3/4 प्रॉफिट बचा। ओके, इस 3/4 लाभ को अब ये 3 लोग आपस में इस अपने पुराने अनुपात में बांटेंगे। क्लियर सी बात है। तो ए का कितना होगा, इसका यदि हम आनुपातिक योग कर लें तो 2 3 5 4 9, ठीक है। तो 3/4 का
ये 2/9, ठीक है, ये बी का हो गया ए का, और बी का कितना होगा 3/4 इंटू 3/9। ओके, सी का कितना होगा 3/4 इंटू 4/9। ओके, अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 3 जा 9, दिस मीन्स 1/2 3 जा 6, 1/6। इसको 3 3 जा 9, ओके, तो 3 ऊपर रह गया और 3 4 जा 12, ठीक है। यहाँ पर 3 3 जा 9, 4 4 कैंसिल, दिस मीन्स 1/3। तो ये इनका रेशियो बन के तैयार होता है ए बी सी का, ये ठीक है। अब इन तीनों का क्या होगा ए बी सी एंड डी। तो ए का तो हो गया 1/6, बी का हो गया 3/12, सी का हो गया 1/3 और डी का हमें पहले से मालूम है 1/4। ओके, अब यहाँ पर डिनोमिनेटर वैरी कर रहे हैं, तो हम डिनोमिनेटर्स को यानी कि अंश हर को बराबर कर लें। तो यहाँ 6 को 2 से करते हैं, तो इसको 2 से ऊपर नीचे कर दीजिए। यहाँ पर 4 से कर दो, यहाँ 3 से कर दो, ठीक है। तो ये आया 2/12 और ये तो 3/12 ही रहा, ये 4/12 हो गया, ये 3/12 हो गया। ओके, डिनोमिनेटर इक्वल हो गए। इस कंडीशन में रेशियो बन गया 2:3:4:3। ओके, अब यहाँ पर देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टेड है, आपको टेस्ट करना चाहिए कि यहाँ पर इनको कितना मिल रहा था 2/9, राइट। तो जब 2/9 मिल रहा था तो यहाँ देखिए इसका यदि हम मान करें 3 2 5 4 9 और 9 3 12, ठीक है। और इनको जो मिल रहा था वही मिल रहा, यदि हम अभी भी इनको देखें तो इनको वही अनुपात मिल रहा है। ओके, ये निश्चित है कि कम हो गया होगा, लेकिन जो कम हुआ वो उसी उनके अनुपात में कम हुआ। ओके, तो दैट इज न्यू रेशियो। ओके, अब हम नेक्स्ट पर आते हैं। जब कहा जाता है कि जब पुराने पार्टनर्स समान अनुपात में नए साझेदार के लिए लाभ छोड़ते हैं, समान अनुपात में, ठीक है। यहाँ पर ए और बी पार्टनर हैं जो 2:3 प्रॉफिट पाते हैं। मिस्टर सी जो आते हैं वो 1/5 के लिए आते हैं, ठीक है। तो ये जो 1/5 प्रॉफिट सी को मिलेगा, इसका समान मिस्टर ए छोड़ेंगे और उतना ही मिस्टर बी छोड़ेंगे, ठीक है। तो कितना कितना छोड़ेंगे, तो 1/5 इंटू 1/2, दिस मीन्स 1/10। तो 1/10 ए छोड़ेगा और 1/10 ही बी छोड़ेगा। ओके, ए छोड़ें और यही बी छोड़ें, राइट। तब सी को इतना 1/5 मिल जाएगा। अब देखिए क्या है, तो न्यू रेट, तो ए का रेशियो क्या बनेगा, पहले क्या है इसका अनुपाती योग कर लें तो 5 हो जाता है। तो 2/5 - 1/10। ओके, बी का 3/5 - 1/10, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करिए, यह आया 10, 5 2 जा 2 2 जा 4 -1, तो ये आ गया 3/10। यहाँ पर 10 एलसीएम हो गया, 5 2 जा मतलब 5 दूनी 10 और 2 3 6, 10 1 10 1, दिस मीन्स 5/10, ठीक है। तो ए बी का और सी का हमें पता है, तो सी का कितना है 1/5। ओके, अब यहाँ पर दिखता है कि डिनोमिनेटर इसमें वेरी करते हैं, तो इसके हर को भी हम बराबर कर लें,
तो 2 इंटू 2। जब किसी भी फ्रैक्शन की वैल्यू को हम हर और अंश को एक वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके फ्रैक्शन पर कोई असर नहीं आता है। ठीक है, तो ये बन के क्या तैयार होता है 2/10। ये ले लें, ये ले लें, ये ले लें, यानी कि ए बी सी। ठीक है, तो ये बन गया 3:5:2। ओके, अब एक चीज देखिए, रीचेक कर लें हम कि क्या वास्तव में मिस्टर सी को उनके द्वारा एग्रीड प्रॉफिट शेयर मिल रहा है 1/5। जो सहमति बनी थी 1/5 के लिए वो आ रहे हैं तो उनको 1/5 मिल रहा है। तो देखिए, इसका यदि हम अनुपातिक योग करते हैं तो 5 3 8 2 10। यदि हम इसको 10 करते हैं तो ये 1/5 आ जाता है। इसका मीन्स राइट है। यही चीज यहां पर भी हम चेक कर सकते हैं कि इसको 1/4 के लिए हम लाए थे, तो ये जो रेशियो बना इसमें वास्तव में उसको 1/4 मिल भी रहा है। तो 2 3 5 4 9 3 12, यदि हम इसको अपॉन 12 कर दें तो निकल के आता है 1/4 इसको मिल रहा है। ठीक है, ये अपने को टेस्ट करने का तरीका है। अब हम आगे चलते हैं। दूसरी पोजीशन में कहता है कि जब पुराने साझेदार असमान अनुपात में नए साझेदार को अंश दान देते हैं। ओके, असमान अनुपात, यहां पर क्या था अपने पुराने अनुपात में दे रहे हैं, यहां पर क्या था अपने समान अनुपात में देंगे। जो सी को मिलेगा वो रिमेनिंग पार्टनर्स बराबर बराबर बांट लेंगे। यहाँ पर कहता है कि उनका अनुपात वेरिएट अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा। तो हम चलते पूरा एक ABC पार्टनर है जिनको 7:3 मिलता है पहले से। न्यू आ रहे हैं पार्टनर, अभी इनको क्या मिलेगा ये बता रहा है। ए अपने हिस्से का 1/7 देंगे और B 1/3 देते हैं, सी को देंगे। तो जब ये अपने हिस्से का ए से लेगा 1/7 और बी से लेगा 1/3, तो जो बनेगा वो सी का शेयर बन जाएगा। क्लियर सी बात है। तो यहां पर हम देखें ए कितना सरेंडर कर रहा है, ए सरेंडर, यहां पर अनुपातिक योग हो गया 10, तो 7/10 × 1/7। ओके, तो क्या आया 7/, या इसको ऐसे कैंसिल कर दो तो 1/10 आ गया। ओके, बी सरेंडर कितना करेगा, यहां 3/10 है × 1/3, तो 3 कैंसिल, तो ये भी 1/10 छोड़ रहे हैं। मीन्स ए अपने हिस्से का 1/10 छोड़ेगा, बी अपने हिस्से का 1/10 छोड़ेगा। राइट, तो ये 1/10 मिल करके कितना बन जाएगा सी का। ओके, तो सी, अब यहां पर देखिए नया न्यू रेशियो यदि हम कैलकुलेट करें ए और बी का, तो देखिए ए का इज न्यू रेशियो, तो उनका पुराना था 7/10, ठीक, उसमें से 1/10 कम हो गया तो कितना रह गया 6/10। ओके, बी का 3/10 था, इनका 1/10 कम हो गया तो इनका बचा 2/10। ओके, अब जरा सी का देखिए, तो 1/10 उन्होंने ए से लिया प्लस 1/10 बी से लिया, तो कितना हो गया 2/10। ओके, देखिएगा कि यहां पर पोजीशन क्या बन रही है कि अब डिनोमिनेटर बराबर हैं, तो न्यू रेशियो क्या बना, न्यू रेशियो बन गया 6:2। यदि इसको हम कट कर लें तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा, मीन्स 3:1:1।
ये एक न्यू रेशियो बनकर तैयार होता है। ओके, जब अलग अलग फ्रैक्शन में वे कंट्रीब्यूट करते हैं कमिंग पार्टनर को। ओके, अब जरा हम नेक्स्ट पर आते हैं, जहां पर ये कहता है कि एक नया साझेदार अपना शेयर किसी एक से लेता है। ध्यान दीजिएगा, किसी एक से लेता है। मान लिया साझेदार ए और बी हैं, उनका 2:1 है और ये 1/3 के लिए आते हैं। तो ये किससे लेते हैं? मिस्टर, किसी एक से ले ले। मान लिया हम सपोज करते हैं कि मिस्टर ए से ले रहा है, ठीक है, तो ए दे देगा, बी का एज इट इज बना रहेगा। ठीक है, तो ए का कितना बचेगा? ए का रह जाएगा यहां पर 3 हो गया, तो 2/3 माइनस 1/3, तो इनका रह गया 1/3। ओके, और बी का तो एज इट इज वही रहा 1/3, और सी का तो 1/3 है ही है। तो न्यू रेशियो क्या बना? ए बी सी, तो 1/3 1/3 1/3। ओके, तो 1:1:1 न्यू रेशियो आया। अब यहां पर भी अपने को रीचेक करने की जरूरत है, क्या इनको 1/3 मिल रहा है? तो इसका योग करिए, 1/3 मिल रहा है। इन्होंने कहा था कि हम मिस्टर बी सी को कुछ नहीं देंगे, तो क्या इनको वही मिल रहा है जो पहले मिल रहा था? तो पहले इनको कितना मिल रहा था? 1/3 मिल रहा था, तो यहां पर भी 1/3 मिल रहा है। ओके, सो सिंपल। तो इस प्रकार से कैलकुलेशन आपको हर क्वेश्चंस में लगभग करना पड़ेगा। ठीक है, जाहिर सी बात है, मैं विश्वास करता हूं कि मैं आप तक ये बात पहुंचा दिया हूँगा और अच्छी से समझ गए होंगे। क्वेश्चंस आप बुक में उठाइए और रेशियो के क्वेश्चंस यहाँ पर इस प्रकार के अनुपात का एनालिसिस हुआ है, निकाला गया है, आप प्रैक्टिस कर लें। कहीं कंफ्यूजन हो कमेंट करके मुझे बताएं, उस कंफ्यूजन को मैं उसके माध्यम से भी दूर करूँगा। आगे मैं गुडविल के वैल्यूएशन पर आऊँगा। यदि मेरा ये सेशन आप तक पहुंचा हो तो लाइक करिए, आगे मैं आप तक पहुंचूं इसलिए सब्सक्राइब करिए, बच्चों को शेयर करिए। थैंक यू।